नमस्कार दोस्तों। 2017 और 2022 में जहूराबाद सीट से चुनाव जीतने वाले उत्तर प्रदेश की सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर अब ये कह रहे हैं कि वो जहूराबाद से चुनाव नहीं लड़ेंगे, बल्कि वो अतरौलिया से चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा दीदारगंज पर उनकी नजर है। अतरौलिया अपने लिए, दीदारगंज अपने बेटे के लिए। लेकिन ओम प्रकाश राजभर अचानक अपनी जीती जिताई सीट को क्यों छोड़ रहे हैं? वो जहूराबाद की सीट जिसने उनका साथ दिया, जिसने उनको विधायक बनाया, जिसने उनको मंत्री बनवाया, 2017-2022 दोनों चुनाव में वहां से वो चुनाव जीते। आखिर ऐसा क्या हो गया कि ओम प्रकाश राजभर जहूराबाद की सीट को छोड़ने पर मजबूर हो गए? तो दोस्तों, इसके पीछे जो नाम आता है वो नाम है शिवपाल सिंह यादव, समाजवादी पार्टी के महासचिव, उत्तर प्रदेश के दिग्गज समाजवादी नेता। वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि जहूराबाद का जो समीकरण है वो समीकरण क्या है। उस समीकरण में समाजवादी पार्टी कैसे मजबूत नजर आती है। यहां पर जो दलित वोटर्स हैं वो 70 से 75 हजार है, राजभर 70 हजार के आसपास हैं, निर्णायक हैं। यादव 45 हजार है, मुस्लिम तकरीबन 30 हजार, ब्राह्मण 15 हजार। इसके अलावा जो चौहान है वो 35 हजार के आसपास है, लोनिया चौहान, ये इतने हैं। ये जातीय समीकरण है। दरअसल 2012 में यहां पर समाजवादी पार्टी चुनाव जीती थी। शादाब फातिमा यहां विधायक बनी थी। शिवपाल सिंह यादव की भरोसेमंद नेताओं में शादाब फातिमा गिनी जाती हैं। 2012 में जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने तो शादाब फातिमा उनकी सरकार में मंत्री भी बनी थी। ये शादाब फातिमा का कद था। लेकिन 2017 के चुनाव में वो समाजवादी पार्टी छोड़कर चली गई, बसपा में चली गई। चुनाव में उनको हार का सामना करना पड़ा। अब एक बार फिर शादाब फातिमा समाजवादी पार्टी के साथ हैं। वो समाजवादी पार्टी से वहां की संभावित दावेदार भी हैं। यही वजह है कि ओम प्रकाश राजभर, क्योंकि जानते हैं कि अगर शादाब फातिमा वहां चुनाव लड़ेंगी, शिवपाल यादव की प्लानिंग होगी। शिवपाल यादव उत्तर प्रदेश के खांटी और मंझे हुए नेता हैं, तो जहूराबाद में इस बार जो जनता की नाराजगी है वो ओम प्रकाश राजभर के लिए मुश्किलें बढ़ा सकती है। वो 2 बार विधायक जरूर बन गए। एक बार वो विधायक बने तो वो विधायक बने भारतीय जनता पार्टी के साथ, दूसरी बार विधायक बने तो समाजवादी पार्टी का वहां उनको समर्थन हासिल था, सपोर्ट हासिल था। लेकिन इस बार की परिस्थितियां बदली हैं। इस बार उनका गठबंधन समाजवादी पार्टी से नहीं है, उनका गठबंधन बीजेपी से है। और ओम प्रकाश राजभर को ऐसा लग रहा है कि जनता में नाराजगी है। कहीं ऐसा ना हो कि वो नाराजगी ओम प्रकाश राजभर को झेलनी पड़ जाए, उनकी विधायकी खतरे में पड़ जाए। इसलिए अब वो अपने लिए एक ऐसी सीट तलाश रहे हैं जहां से वो चुनाव जीत सके। इन दिनों ओम प्रकाश राजभर अतरौलिया में खूब मेहनत करते हुए भी नजर आ रहे थे। अब वो ये कह रहे हैं कि वो अतरौलिया से चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा दीदारगंज पर उनकी नजर रहेगी। क्या अतरौलिया में चुनाव लड़ना उनके लिए इतना आसान होगा? क्योंकि अतरौलिया समाजवादी पार्टी लगातार जीतती चली आ रही है। संग्राम यादव वहां पर विधायक हैं दोस्तों, तो अतरौलिया की राहें भी उनके लिए बहुत ज्यादा आसान हो ऐसा नहीं है। लेकिन वो जहूराबाद छोड़ रहे हैं। उसके पीछे शादाब फातिमा वजह है, उसके पीछे शिवपाल यादव वजह है, और उसके पीछे वजह है अफजाल अंसारी। जी हां, समाजवादी पार्टी से गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी और उनके पूरे परिवार का इस सीट पर खासा असर है। वहां इनके तमाम लोग हैं जो इनके प्रभाव में हैं, और अंसारी परिवार इस सीट के नतीजों को प्रभावित कर सकता है। चाहे वो अफजाल अंसारी हो, सिबतुल्ला अंसारी हो, या फिर मुख्तार अंसारी के दोनों बेटे अब्बास या फिर उमर। इस सीट पर अंसारी परिवार का दबदबा है, उनका असर यहां देखने को मिलता है। और इसी वजह से जहूराबाद की जो सीट है वो अब ओम प्रकाश राजभर को अपने लिए सुरक्षित नजर नहीं आ रही है। इसीलिए वो अब इस सीट को छोड़ने का मन बना चुके हैं। जहूराबाद को छोड़कर अतरौलिया जाना क्या ओम प्रकाश राजभर के लिए सही फैसला होगा? क्या राजनीतिक बाजियां इस बार पलट जाएंगी? आप इस पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। भारत एक सोच को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।